नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मंगलवार का पावन दिन है। आज हम आपको महावीर बजरंग बली की एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही घर की गरीबी, दुख और बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर होने लगती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि कलयुग में वीर हनुमान की जीवंत कृपा का प्रमाण है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं तो केवल सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनिए, आपके मन का बोझ अवश्य हल्का होगा। तो आइए जय श्री राम का नाम लेकर इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था पंडित करुणानाथ। वह स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और भक्तिभाव से परिपूर्ण व्यक्ति था। भगवान राम और बजरंग बली उसके आराध्य थे। उसके मुख पर सदा राम नाम का जप चलता रहता था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मण होते हुए भी घोर गरीबी ने उसके जीवन को तोड़कर रख दिया था। उसकी पत्नी साध्वी और 2 छोटे बच्चे थे। न खेती की भूमि थी, न व्यापार का कोई साधन। वह भिक्षा और पूजा पाठ के सहारे परिवार का पालन करता था। कलयुग के प्रभाव से गांव के लोग धर्म कर्म से दूर हो चले थे, इसलिए उसे बहुत कम दक्षिणा मिल पाती थी। उसका घर गांव के अंतिम छोर पर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। वर्षा के दिनों में झोपड़ी में पानी टपकता रहता था। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उसका नियम अटल था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और गांव के बाहर स्थित एक पुराने सुनसान हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता। घंटों बैठकर वह हनुमान चालीसा का पाठ करता और बजरंग बली की मूर्ति को प्रेम पूर्वक साफ करता। उसका अटूट विश्वास था कि एक दिन संकट मोचन अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। एक वर्ष भीषण गर्मी पड़ी। गांव में सूखे जैसे हालात बन गए। लोगों के पास स्वयं खाने को नहीं था तो भिक्षा कौन देता। कई दिनों से वह खाली हाथ घर लौट रहा था। घर में अनाज का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसकी पत्नी, जो अत्यंत धैर्यशील थी, अब टूटने लगी। उसने बच्चों के आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, स्वामी, कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या हमारे आराध्य हमारी पीड़ा नहीं देख रहे? उसके शब्द सुनकर ब्राह्मण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, धैर्य रखो। प्रभु अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। यह हमारी परीक्षा है। आज अवश्य कोई मार्ग निकलेगा। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। तेज धूप, नंगे पैर, कमजोर शरीर, पर बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वह गांव के सबसे धनी सेठ धन कुमार के द्वार पर पहुंचा। सेठ अत्यंत कंजूस और अहंकारी था। उसके मुनीम ने ब्राह्मण को देखकर कठोर स्वर में कहा, क्या काम है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा कही, पर उत्तर में केवल उपहास और अपमान मिला। उसे धक्के देकर भगा दिया गया। उस क्षण उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। मन में प्रश्न उठने लगे, क्या गरीबी कोई अपराध है? क्या ईश्वर केवल धनवानों के हैं? सांझ ढलने लगी। निराशा चरम पर थी। घर लौटने का साहस नहीं हुआ। वह उसी पुराने हनुमान मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर सुनसान था। दीपक टिमटिमा रहा था। वह मूर्ति के सामने गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे संकट मोचन, यदि आज भी मेरी पुकार नहीं सुनी गई तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। एक वृद्ध साधु मंदिर में प्रविष्ट हुआ। साधु के नेत्रों में अद्भुत तेज था। साधु ने शांत स्वर में कहा, क्यों पुत्र, इतना निराश क्यों है? संवाद हुआ। साधु ने उसे एक फल दिया। फल खाते ही उसके शरीर में ऊर्जा भर गई। मन शांत हो गया। तब साधु ने रहस्यमय स्वर में कहा, अब ध्यान से सुन। मैं तुझे वीर हनुमान की वह गुप्त कथा और साधना बताने आया हूं जो कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। ब्राह्मण ने चरणों में शीश झुका दिया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यह कथा केवल शब्द नहीं, हनुमान कृपा का द्वार है। जो भी मंगलवार को इसे श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे लुप्त हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। यह कहकर साधु ने अपनी आंखें मूंह लीं और कथा का आरंभ किया। बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ प्रदेश में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था।
वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। वहां के राजा और प्रजा दोनों ही सुखी जीवन जीते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम था माधव दत्त। वह वेद शास्त्रों का गहन झांता और अत्यंत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, किंतु विद्वान होने के बावजूद उसका जीवन घोर गरीबी में बीत रहा था। उसकी पत्नी सौम्या अत्यंत धार्मिक, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन निरंतर की गरीबी और संतानहीन जीवन ने उसके हृदय को भीतर से तोड़ दिया था। एक ओर अभाव, दूसरी ओर सूना आंगन, उनका जीवन नीरस हो चला था। माधव दत्त प्रतिदिन प्रातः जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से दोनों का गुजारा करता। किंतु वह धन कभी पर्याप्त नहीं होता। कभी आटा होता तो नमक नहीं, कभी नमक होता तो तेल नहीं। फिर भी इन कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह हर मंगलवार श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करता, पूरे दिन निराहार रहता और सायंकाल प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन करता। एक दिन वह काम की तलाश में पास के गांव जाने के लिए निकला। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, सौम्या, आज मंगलवार है और मेरा व्रत है। मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूं, संध्या तक लौट आऊंगा। तुम प्रभु की पूजा की तैयारी रखना और थोड़ी रोटियां बना लेना, हम साथ बैठकर भोग लगाएंगे। सौम्या ने नम्रता से सिर झुकाया। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, मैं सब कर लूंगी। माधव दत्त चला गया और सौम्या घर के कामों में लग गई। घर में थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सोचा कि उससे प्रभु के लिए चूरमा और रोटियां बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज बुखार, बदन टूटना, वह इतनी दुर्बल हो गई कि उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। आज मेरे पति का व्रत है और मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि मैं उनके लिए भोजन बना सकूं। दोपहर बीतते बीतते उसकी हालत और बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी रही। संध्या होने लगी, किंतु चूल्हा नहीं जल सका। तभी बाहर से माधव दत्त की आवाज आई। वह थका हारा लौटा था। दिन भर का उपवास, श्रम और भूख सब मिलकर उसे विचलित कर चुके थे। अंदर आकर उसने देखा चूल्हा ठंडा पड़ा है और सौम्या बिस्तर पर पड़ी है। भूख और थकान ने उसका विवेक हर लिया। क्रोध में वह बोल पड़ा, मैंने तुझसे कहा था आज मेरा व्रत है, भोजन तैयार रखना, अभी तक चूल्हा भी नहीं जला। सौम्या ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज अचानक तेज बुखार आ गया, शरीर ने साथ नहीं दिया। लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कठोर शब्द कह दिए, बहाने मत बना, आज तूने मेरा व्रत खंडित कर दिया। अब मैं इस घर में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर वह क्रोध में घर से निकल गया और सीधे गांव के बाहर स्थित हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वह मूर्ति के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं? क्या यही मेरी भक्ति का फल है? वह पूरी रात वहीं पड़ा रहा। उधर घर में सौम्या पश्चाताप से भर गई। उसने मन में निश्चय किया, जब तक मेरे पति भोजन नहीं करेंगे मैं भी अन्न का एक कण ग्रहण नहीं करूंगी, न ही औषधि लूंगी। बीमारी की अवस्था में ही वह भूमि पर लेट गई और पूरी रात जय हनुमान का जप करती रही। प्रातः जब माधव दत्त का क्रोध शांत हुआ तो वह घर लौटा। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। माधव दत्त को अब अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। वह घबराकर दौड़ा और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने नब्ज देखकर गंभीर स्वर में कहा, इनकी स्थिति अत्यंत नाजुक है। यदि इन्होंने शीघ्र कुछ ग्रहण नहीं किया तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। माधव दत्त ने घबराते हुए अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास किया और उसे थोड़ा दूध पिलाना चाहा, लेकिन जैसे ही सौम्या को होश आया उसने मुख फेर लिया। कमजोर किंतु दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, आपने कल व्रत नहीं खोला था। जब तक आप प्रभु को भोग लगाकर भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं लूंगी। माधव दत्त ने बहुत समझाया, मैं अभी भोजन कर लूंगा, तुम दवा और दूध ले लो। पर सौम्या अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रही। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। न माधव दत्त ने कुछ खाया न सौम्या ने। दोनों की दशा मृत्यु के समान हो गई। तीसरे दिन मंगलवार था।
अब सौम्या का शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह मृत्यु के अत्यंत समीप थी। माधव दत्त उसके पास बैठा फूट फूट कर रो रहा था। तभी अचानक उनके आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश इतना तीव्र था कि माधव दत्त की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश मंद हुआ तो उसने देखा, उसके सामने एक दिव्य बालक खड़ा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था। उसने लाल वस्त्र धारण किए थे और उसके हाथ में गदा शोभायमान थी। माधव दत्त और सौम्या उसे देखकर स्तब्ध रह गए। बालक ने करुण मुस्कान के साथ कहा, माता सौम्या, उठो। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। मांगो, क्या वर चाहती हो? सौम्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात हनुमान जी बालक रूप में उसके सामने खड़े हैं। वह कांपते चरणों से उठी और उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, हे प्रभु, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी के जीवन के सभी कष्ट दूर कर दीजिए, हमारी दरिद्रता समाप्त कर दीजिए और हमें भक्ति का दान दीजिए। बालक रूपी प्रभु ने कहा, तथास्तु, किंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत और पावन कथा का पालन करना होगा। जो भी व्यक्ति निरंतर 21 मंगलवार इस विधि से व्रत करेगा और जिस कथा को मैं आज सुनाने जा रहा हूं उसका श्रवण या पाठ करेगा, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। उसे धन, वैभव, संतान और सुख की प्राप्ति होगी। माधव दत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वह कथा कौन सी है और वह विधि क्या है? कृपा कर हमें बताइए। प्रभु ने कहा, ध्यान से सुनो माधव, यह कथा अत्यंत चमत्कारी है। फिर उन्होंने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, अवंतीपुर नामक नगरी में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। इतना कहकर वह वृद्ध साधु रुक गया। उसने दीपक दास की ओर देखा, जो मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहा था। साधु ने कहा, वत्स, जो कथा उस दिव्य बालक ने माधव दत्त को सुनाई थी वही वास्तविक मंगलवार की पावन कथा है। यह कथा के भीतर छिपी कथा है जो जीवन की दिशा बदल देती है। क्या तुम उस गूढ़ और रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसी में तुम्हारी गरीबी का समाधान छिपा है। दीपक दास ने उत्सुक होकर कहा, गुरुदेव, मैं एक एक शब्द सुनने के लिए व्याकुल हूं। साधु ने आगे कहा, उस दिव्य बालक ने माधव दत्त से कहा, अवंतीपुर नगरी में सेठ यशपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह कुबेर के समान धनवान था। 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन उसके पास था। उसके द्वार पर हाथी घोड़े बंधे रहते थे। नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। किंतु इतना वैभव होने पर भी उसके और उसकी पत्नी के मुख पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं देखी गई। कारण केवल एक था, वे संतानहीन थे। रात्रि में दोनों यही सोचकर रोते थे, हमारे बाद इस अपार संपत्ति का वारिस कौन होगा? सेठ यशपाल धर्मात्मा था। उसने नगर में धर्मशालाएं बनवाई थीं, कुएं खुदवाए थे और निर्धनों को भोजन कराता था। फिर भी उसके मन की शांति समाप्त हो चुकी थी। उसकी पत्नी सरला भी भीतर से टूटी हुई थी। पड़ोसी और रिश्तेदार ताने मारते, इतना धन किस काम का जब इसे भोगने वाला ही कोई नहीं। ये शब्द सरला के हृदय को छलनी कर देते थे। एक दिन वह अत्यंत उदास बैठी थी। तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी भिक्षा मांगने आए। सरला ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। सन्यासी ने उसके चेहरे की पीड़ा पहचान ली और पूछा, बेटी, इतनी संपन्न होकर भी तुम्हारी आंखों में यह शून्यता क्यों? सरला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और अपनी व्यथा कह सुनाई। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, निराश मत हो, इस संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसे संकट मोचन दूर न कर सके। सरला ने विनती की, महाराज, जो भी उपाय बताइए मैं करूंगी। सन्यासी बोले, तुम दोनों को पूर्ण श्रद्धा से 21 मंगलवार प्रभु का विशेष व्रत करना होगा। यह साधारण व्रत नहीं, एक दिव्य विधि है। और फिर उन्होंने पूरी विधि विस्तार से बताई। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, लाल वस्त्र धारण करना, ईशान कोण में पूजा, लाल पुष्प, गुड़ चना का भोग, दिन भर मंत्र जप, संध्या दीप, नमक त्याग और अंत में 21 बालकों को भोजन। इतना कहकर सन्यासी अंतर्धान हो गए। यशपाल और सरला ने अगले मंगलवार से व्रत आरंभ कर दिया। पर जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, परीक्षाएं शुरू हो गईं। व्यापार में घाटा, जहाज डूबना, लेनदारों का दबाव और लोग कहने लगे, देखो,
इस पूजा ने इनकी बची खुची लक्ष्मी भी छीन ली। रिश्तेदारों ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया, यह सब अब बंद कर दो। इस तरह बिना नमक का भोजन करोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। व्यापार पर ध्यान दो। पूजा पाठ से संतान या भाग्य नहीं बदलता। लेकिन सेठ यशोवर्धन और शारदा का विश्वास पर्वत की तरह अडिग था। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, शारदा, यह सब हमारी परीक्षा है। प्रभु ये देख रहे हैं कि हम सुख में तो उनका नाम लेते हैं, पर क्या दुख में भी उनका साथ निभा सकते हैं? चाहे मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, मैं यह 21 मंगलवार का संकल्प नहीं तोड़ूंगा। देखते ही देखते 20 मंगलवार बीत गए। सेठ की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, पर उनके मुख पर एक अलौकिक तेज और शांति दिखाई देने लगी थी। अब अंतिम और सबसे कठिन दिन आया, 21वां मंगलवार। उस दिन प्रातःकाल से ही मूसलाधार तसाधाजदे असतीतादे ऐसा ता ता वर्षा हो रही थी। आकाश काले बादलों से ढका था। बिजली बार बार कड़क रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं परीक्षा ले रही हो। सेठ को उद्यापन के लिए 21 बालकों को भोजन कराना था, लेकिन ऐसी भयानक वर्षा में कोई भी अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने को तैयार नहीं था। सेठ द्वार पर खड़े होकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर बीत गई, पर बारिश थमी नहीं। उनका हृदय बैठने लगा। क्या मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा? उधर पूजा कक्ष में शारदा फूट फूट कर रो रही थी। उसने प्रभु की मूर्ति के सामने सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। यदि आज यह व्रत खंडित हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तेज वर्षा और आंधी के बीच दूर से बच्चों के हंसने बोलने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सेठ ने आश्चर्य से देखा, 21 छोटे छोटे बालक भीगते हुए उनके घर की ओर चले आ रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे वर्षा में भीग रहे थे, पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं था। वे द्वार पर आकर एक साथ बोले, बाबा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिलेगा? सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर भीतर गया और शारदा को बुलाया। दोनों ने श्रद्धा से बालकों के चरण धोए, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए और प्रेम पूर्वक चूरमे का भोजन कराया। बालक आनंद से भोजन कर रहे थे। सेठ और शारदा उन्हें निहारते हुए ऐसे तृप्त हो रहे थे मानो तीनों लोकों का सुख मिल गया हो। जब भोजन समाप्त हुआ, सेठ उपहार देने के लिए जैसे ही तिजोरी खोलने पहुंचे, वे स्तब्ध रह गए। जो तिजोरी व्यापारिक हानि के कारण पूरी तरह खाली हो चुकी थी, वह अब स्वर्ण रजत मुद्राओं से भरी हुई थी। सेठ की आंखों को विश्वास नहीं हुआ। वे दौड़कर बालकों के पास लौटे, पर वहां कोई नहीं था। न वे द्वार से बाहर गए थे, न आंगन में दिखाई दे रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, यशोवर्धन, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जिन बालकों को तूने भोजन कराया वे साधारण नहीं थे, वे मेरे ही गण थे। तूने दरिद्रता और समाज के तानों के बीच भी मेरा व्रत नहीं छोड़ा। अब तेरा घर कभी रिक्त नहीं रहेगा। शीघ्र ही तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तेरे कुल का नाम उज्ज्वल करेगा। फिर दिव्य बालक ने माधव दत्त से कहा, वत्स, उसी सेठ के घर ठीक 9 माह बाद पुत्र का जन्म हुआ और उसका खोया हुआ धन ब्याज सहित लौट आया।
उस नगरी में उसका मान सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। यह सब मंगलवार व्रत का फल था। कथा सुनाकर वह दिव्य बालक माधव दत्त की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें यह कथा इसलिए सुनाई ताकि तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाए। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसके बाद उसने वह बीज मंत्र प्रदान किया और एक कठिन आदेश दिया। साधु रुक गया। दीपेश, जो अब तक सांस रोके कथा सुन रहा था, व्याकुल होकर बोला, बाबा, वह मंत्र क्या था और माधव दत्त के साथ आगे क्या हुआ? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, धैर्य रख पुत्र। अब जो होने वाला था वह माधव दत्त की कल्पना से भी परे था। दिव्य बालक ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप तो कट गए हैं, पर अभी एक अंतिम बाधा शेष है। मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र देता हूं जो हर संकट से रक्षा करेगा। और फिर आदेश दिया, उत्तर दिशा के घने वन में स्थित प्राचीन बरगद, उस पर वास करने वाली पीड़ित आत्मा, आधी रात का भय और वही कथा सुनाने का आदेश। माधव दत्त का शरीर एक क्षण को कांप उठा, पर उसने प्रभु के तेजस्वी मुख की ओर देखा और भय को जीत लिया। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। बालक मुस्कुराया, डरो मत। जो प्रभु के नाम में स्थिर है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे विलीन हो गया और उसी क्षण सौम्या पूर्ण स्वस्थ होकर उठ बैठी। उसके मुख पर जीवन लौट आया था। माधव दत्त की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कहा, हमारे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। रात गहराने लगी। अमावस्या की काली छाया चारों ओर फैल चुकी थी। आकाश निस्तब्ध था और अब अगला अध्याय आरंभ होने वाला था। रात और गहरी हो चुकी थी। अमावस्या की काली छाया चारों ओर फैल चुकी थी। आकाश में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना भयावह था कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी दिल दहला रही थी। माधव दत्त ने अपने हाथ में एक जलती मशाल ली, कंधे पर पावन ग्रंथ रखा और प्रभु का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करता है, घना जंगल शुरू हो जाता है। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। झाड़ियों के बीच किसी के चलने की आहटें आ रही थीं। उल्लुओं की करुण चीख और सियारों की डरावनी हुआ हुआ मन में भय भर रही थी। माधव दत्त का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होठों पर प्रभु का मंत्र लगातार गूंज रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी संकरा और भयावह होता गया। कांटेदार झाड़ियां उसके वस्त्रों में उलझ रही थीं, मानो उसे रोकने का प्रयास कर रही हों। तेज हवा के झोंके ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, वापस लौट जा, यहां केवल मृत्यु है। लेकिन माधव दत्त नहीं रुका। उसके कदम डगमगाए नहीं। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक विशाल और भयानक बरगद का वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी जटाएं धरती को छू रही थीं। अंधकार में वे जटाएं मानो काले नागों की तरह लटक रही हों। वृक्ष के नीचे घना अंधकार था, ऐसा अंधकार जिसमें रोशनी भी डर जाती हो। माधव दत्त ने वृक्ष से थोड़ी दूरी पर अपनी मशाल भूमि में गाड़ दी। हाथ जोड़कर वह दृढ़ स्वर में बोला, हे पीड़ित आत्मा, तू जो भी है, मैं तुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूं और तुझे उनकी पावन कथा सुनाने आया हूं। मेरे सामने प्रकट हो। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बरगद की शाखाओं से पत्तों के खड़खड़ाने की भयानक आवाज गूंजी। तेज बवंडर उठा। मशाल की लौ कांपने लगी, मानो बुझ ही जाएगी। उसी अंधकार में दो लाल अंगारों जैसी आंखें चमक उठीं। फिर एक भारी, कर्कश और डरावनी आवाज गूंजी, जिससे धरती तक कांप उठी। मूर्ख मानव, तू अपनी मौत को बुलाने यहां आया है। ये मेरा क्षेत्र है, यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। तू मुझे कथा सुनाएगा, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। क्षण भर में वृक्ष से एक विशाल आकृति नीचे उतरी। वह था विकराल ब्रह्म राक्षस। उसका शरीर काले पर्वत जैसा था, बिखरे बाल, बाहर निकले दांत और तलवार जैसे तेज नाखून। उसका स्वरूप इतना भयानक था कि किसी साधारण मानव का हृदय उसे देखकर ही विदीर्ण हो जाए। माधव दत्त के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद कीं।
उसके मन में वही दिव्य बालक स्मरण हो आया जिसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस स्मरण ने उसे शक्ति दी। उसने आंखें खोलीं और अब उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसमें अटूट विश्वास था। वह बोला, हे ब्रह्म राक्षस, मुक्ति। मेरे पाप इतने घोर हैं कि मुझे नरक में भी स्थान न मिले। तू मुझे क्या मुक्ति दिलाएगा? माधव दत्त ने शांत स्वर में कहा, प्रभु की कथा में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़े पापी को भी तार देती है। बस एक बार, केवल एक बार शांति से बैठकर यह कथा सुन ले। यदि इसके बाद भी तेरे हृदय को शांति न मिले तो मुझे अपना आहार बना लेना। जंगल की हवा थम गई। बरगद की पत्तियां स्थिर हो गईं। अब निर्णय का क्षण सामने था। मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। राक्षस ने माधव की आंखों में झांका। वहां उसे भय नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक गहरी करुणा और अटूट विश्वास झलक रहा था। सदियों से लोगों ने उसे सिर्फ घृणा और डर से देखा था। आज पहली बार कोई ऐसा था जो उसके सामने खड़ा होकर उसकी मुक्ति की बात कर रहा था। राक्षस का क्रोध धीमे धीमे शांत होने लगा। वह वहीं धरती पर बैठ गया और गुर्राते हुए बोला, ठीक है ब्राह्मण, अपनी कथा सुना, लेकिन याद रखना, अगर तेरी कथा में शक्ति न हुई तो तू सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। माधव वहीं भूमि पर बैठ गया। उसने प्रभु का आवाहन किया और फिर वही कथा आरंभ की जो उसने उस दिव्य बालक से सुनी थी। पावन नगरी के सेठ हरिदत्त और उनके मंगलवार के व्रत की कथा। घने जंगल के उस भयावह सन्नाटे में माधव की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। हवा की सरसराहट थम गई। जंगल के जीवों की आवाजें शांत हो गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वन उस कथा को सुनने के लिए निःशब्द हो गया हो। जो राक्षस कुछ क्षण पहले क्रोध से भरा बैठा था, अब उसका शरीर डीला पड़ने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम हो गई और फिर उन आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माधव पूर्ण तल्लीनता से कथा सुनाता रहा। उसने बताया कि कैसे प्रभु की कृपा से सेठ हरिदत्त की सूनी गोद भरी और कैसे उनकी दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। जब कथा समाप्त हुई और माधव ने कहा, बोलो पवन सुत की जय, तभी जंगल में एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। राक्षस के शरीर से तेज प्रकाश फूट पड़ा। उसका भयावह स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह काला विकराल शरीर अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर एक दिव्य गंधर्व खड़ा था। सफेद वस्त्र, शांत मुख और तेज से दमकता हुआ स्वरूप। उसने हाथ जोड़कर माधव को प्रणाम किया और बोला, हे ब्राह्मण देव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। पूर्व जन्म में मैं विद्वान था, लेकिन अपने ज्ञान के अहंकार में मैंने एक संत का अपमान किया। उसी श्राप के कारण मैं इस भयावह रूप में बंधा रहा। आज इस अमृतमयी कथा ने मेरे सारे पाप धो दिए। अब मैं मुक्त हूं। अब मैं दिव्य लोक की ओर जा रहा हूं। माधव यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कथा में इतनी शक्ति हो सकती है। जाने से पहले गंधर्व बोला, रुको ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आरण कभी चुका नहीं सकता, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें वह वस्तु देना चाहता हूं जिसकी रक्षा मैं वर्षों से करता आ रहा था। इसी बरगद के नीचे जड़ों के बीच एक गुप्त स्थान है। वहां खुदाई करना। वहां तुम्हें पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया धन मिलेगा। उसका उपयोग धर्म के कार्यों में करना और अपनी दरिद्रता मिटाना। इतना कहकर वह गंधर्व आकाश मार्ग से विलीन हो गया। माधव वहां अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। उसने वृक्ष के नीचे उभरी हुई भूमि देखी। पास पड़ा नुकीला पत्थर उठाया और खुदाई आरंभ कर दी। कथावाचक ने दयाशंकर की ओर देखा और स्वर धीमा करते हुए कहा, दयाशंकर, क्या तुम जानते हो उसे वहां क्या मिला? जैसे ही मिट्टी हटी, वहां एक पीतल का कलश दिखाई दिया। कलश का ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह हीरों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। उसकी चमक से अंधकारमय जंगल भी प्रकाशित हो उठा। दयाशंकर की सांसें तेज हो गईं। वह कथा में पूरी तरह डूब चुका था। कथावाचक ने कहा, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। धन तो मिल गया, पर असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि धन आने के बाद मनुष्य का मन बदल जाता है। क्या माधव उस धन को पाकर बदल गया, या फिर उसके जीवन में कोई और अनहोनी घटने वाली थी?
साधु ने गंभीर स्वर में कहा, दयाशंकर। माधव के सामने सोने और हीरों से भरा हुआ वह कलश पड़ा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि माधव की आंखें विस्मय से फैल गईं। एक क्षण के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब वास्तविक है। कांपते हाथों से उसने उस कलश को उठाया। वह असाधारण रूप से भारी था। उसने तुरंत अपना पुराना अंगोछा उतारा और कलश को अच्छी तरह लपेट लिया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। उसने बरगद के उस वृक्ष को और प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। लौटते समय उसके कदम जैसे धरती को छू ही नहीं रहे थे। जंगल का भय अब समाप्त हो चुका था, पर उसके मन में एक नया डर जन्म ले चुका था। पहले उसे जंगली पशुओं और भूत प्रेतों का भय था, अब उसे मनुष्यों का डर सताने लगा था। उसे बार बार लगता, कहीं झाड़ियों के पीछे कोई छिपा तो नहीं है? क्या किसी ने मुझे यह धन ले जाते देख तो नहीं लिया? वह बार बार पीछे मुड़कर देखता और अपनी चाल तेज करता जाता। पसीने से लथपथ हांफता हुआ वह अंततः अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सुमति, जो पूरी रात उसकी प्रतीक्षा में जाग रही थी, दौड़कर दरवाजा खोल बैठी। माधव को घबराया हुआ और पसीने में डूबा देखकर उसका हृदय कांप उठा। स्वामी, आप ठीक तो हैं? इतने विचलित क्यों हैं? माधव ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह भीतर आया, दरवाजा बंद किया और लोहे की सांकल चढ़ा दी। फिर वह सुमति को घर के सबसे भीतर वाले कमरे में ले गया, जहां न कोई खिड़की थी न कोई झरोखा। वहां जाकर उसने अंगोछा खोला। जैसे ही कपड़ा हटा, कलश से निकलती रंग बिरंगी आभा ने पूरे कमरे को आलोकित कर दिया। सुमति ने जब वह दृश्य देखा तो वह सन्न रह गई। सोने की मोहरें, हीरों के हार और अनमोल रत्न, इतना धन उसने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखा था। उसके होंठ कांपने लगे, शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने इशारे से पूछा, यह सब क्या है? माधव ने हांफते हुए पूरी कथा सुना दी, ब्रह्म राक्षस से लेकर गंधर्व की मुक्ति तक। सुनते सुनते सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारी दरिद्रता हर ली। माधव आनंद से भर उठा। वह बार बार उन स्वर्ण मुद्राओं को छूकर देख रहा था, मानो स्वयं को विश्वास दिला रहा हो कि यह सपना नहीं है। उसने उत्साह में कहा, देखो सुमति, अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए। अब हम राजाओं की तरह जीवन जिएंगे। तुम्हें अब दूसरों के घरों में झांकने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र लाऊंगा। हम एक भव्य हवेली बनवाएंगे। लेकिन सुमति, जो सरल, सात्विक और विवेकशील थी, उसने धीरे से माधव का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, धन तो आ गया, पर मेरे मन में एक भय है। माधव चौंक गया। भय? अब किस बात का भय? सुमति बोली, गरीबी में हम एक दूसरे के भी निकट थे और प्रभु के भी। कहीं यह धन हमें प्रभु से दूर न कर दे। गंधर्व ने कहा था, इस धन का उपयोग धर्म के कार्यों में करना। हमें इसे बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। माधव हंस पड़ा। चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन से माधव के घर का स्वरूप बदलने लगा। नगर से कारीगर बुलाए गए। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल हवेली आकार लेने लगी। महंगे वस्त्र, आभूषण और सेवक, सब कुछ आ गया। जिस घर में कल तक भूख का सन्नाटा था, आज वहां पकवानों की सुगंध फैलने लगी। गांव वाले चकित थे। जो लोग कभी माधव की ओर देखते भी नहीं थे, अब उसके पीछे पीछे घूमने लगे। जो पहले ताने मारते थे, अब मीठे शब्दों से उसका मन बहलाने लगे। पंडित जी, हमें तो पहले से पता था कि आप पर प्रभु की विशेष कृपा है। ये बातें सुन सुनकर माधव को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे तारीफ सुनना उसकी आदत बनती जा रही थी। शुरुआत में वह नियम से मंदिर जाता, दान करता और प्रभु को स्मरण करता, पर समय के साथ उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। धन का नशा धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। अब वह देर तक सोता। जब सुमति पूजा के लिए जगाती तो वह कह देता, आज बहुत काम है, व्यापार देखना है, सेठों से मिलना है। साधु ने रुककर दयाशंकर की ओर देखा और कहा, यहीं से माधव की असली परीक्षा आरंभ होती है। पूजा तुम कर लो, मेरे बदले की भी कर लेना। जिस माधव ने कभी भोर में उठकर ठंडे जल से स्नान किया था, आज उसे गर्म पानी चाहिए था। जो माधव घंटों हनुमान चालीसा में लीन रहता था, अब उसके पास 2 पल हाथ जोड़ने का भी समय नहीं था। उसके घर के बाहर अब रोज गरीबों और साधुओं की भीड़ लगी रहती थी।
सभी को पता चल गया था कि पंडित माधव अब अत्यंत धनी हो गया है। शुरुआत में वह सबको कुछ न कुछ देता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार घर करने लगा। ये सब लोग सिर्फ मेरा धन लूटने आते हैं। एक मंगलवार की बात है, माधव अपनी दुकान पर हिसाब किताब में डूबा बैठा था। तभी वहां एक बहुत बूढ़ा और दीन भिखारी आया। फटे पुराने वस्त्र, कांपता शरीर और भूख से सूखी आंखें। उसने कांपते हाथ फैलाए और बोला, सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूं, हनुमान जी के नाम पर कुछ दे दीजिए। लेकिन उस समय माधव का मन अंकों और लाभ हानि में उलझा था। भिखारी की आवाज उसके कानों में चुभ गई। वह अचानक खड़ा हुआ और क्रोध में चिल्लाया, यहां क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। क्या मैंने दुकान खैरात बांटने के लिए खोली है? हनुमान जी का नाम लेकर तुम लोग कामचोर बन गए हो। भागो यहां से। भिखारी डर गया। उसने करुण स्वर में कहा, मालिक, नाराज मत होइए, बस एक रोटी ही दे दीजिए। लेकिन माधव का हृदय उस दिन पत्थर बन चुका था। उसने नौकरों को बुलाया और उस बूढ़े को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। भिखारी लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। उसने एक बार पीछे मुड़कर माधव को देखा। उस दृष्टि में न क्रोध था न शाप, केवल गहरी करुणा। फिर वह चुपचाप चला गया। शाम को जब माधव घर लौटा तो उसने देखा सुमति बहुत उदास बैठी थी। क्या हुआ? माधव ने पूछा। सुमति ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज मैंने सुना कि आपने एक बूढ़े भिखारी को धक्के देकर निकाल दिया। क्या यह सच है? माधव झुंझला उठा। हां, तो क्या हुआ? वे सब ढोंगी होते हैं। अगर मैं सबको दान देता रहूं तो यह धन कब तक चलेगा? मुझे संपत्ति बचानी है ताकि हमारे आने वाले बच्चे सुख से रह सकें। सुमति की आंखें भर आईं। वह बोली, लेकिन स्वामी, यह धन तो हनुमान जी की कृपा से मिला है। अगर इसे गरीबों से रोकेंगे तो यह वरदान श्राप बन जाएगा। याद है गंधर्व ने क्या कहा था? और वह भिखारी, कहीं वह हमारी परीक्षा लेने तो नहीं आया था? माधव जोर से हंसा। तुम बहुत वहमी हो गई हो सुमति। हर भिखारी भगवान नहीं होता। तुम घर संभालो, व्यापार मुझे संभालने दो। माधव यह नहीं जानता था कि सुमति की बात सत्य थी। उसका अहंकार अब उसकी भक्ति से बड़ा हो चुका था। वह भूल गया था, जो प्रभु देते हैं वे छीन भी सकते हैं। कुछ और दिन बीते। अब माधव नगर का सबसे बड़ा सेठ बन चुका था। राजा के दरबार में भी उसे सम्मान से बुलाया जाने लगा। एक दिन राजा ने उसे महल में आमंत्रित किया। माधव अत्यंत प्रसन्न था। उसने हीरों से जड़े अपने सबसे महंगे वस्त्र पहने और दरबार पहुंचा। वहां उसने देखा राजा चिंतित थे। राजा ने कहा, पंडित जी, मैंने सुना है आप अत्यंत ज्ञानी और धनी हैं। मेरे राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया है। पड़ोसी राज्य का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है और हमारे पास युद्ध के लिए पर्याप्त धन नहीं है। साधु ने यही कथा रोककर दयाशंकर की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, अब बताओ, जब धर्म और धन आमने सामने खड़े हों तो क्या माधव सही मार्ग चुन पाएगा? मैं चाहता हूं कि आप राज्य की सहायता करें, अपनी संपत्ति का कुछ अंश राजकोष में दान दें। यह सुनते ही माधव के शरीर से पसीना बहने लगा। अब उसे अपनी दौलत से इतना मोह हो चुका था कि एक सिक्का देना भी उसे प्राण त्यागने जैसा लग रहा था। उसने झूठ का सहारा लिया। झुकी हुई आवाज में बोला, महाराज, लोग मेरी संपत्ति को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं। जो कुछ है वह व्यापार में लगा हुआ है। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं राज्य की सहायता कर सकूं। लेकिन राजा मूर्ख नहीं थे। माधव के शरीर पर झिलमिलाते आभूषण उसके झूठ की खुली गवाही दे रहे थे। राजा के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं, पर उन्होंने उसी समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने माधव को जाने दिया। माधव लौटते समय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने बड़ी चतुराई से अपना धन बचा लिया। उसे क्या पता था कि आज उसने अपने लिए सबसे बड़ी विपत्ति खुद बुला ली है। घर पहुंचकर वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसी रात वह घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। आधी रात का सन्नाटा था। माधव और सुमति अपने आलीशान कक्ष में सो रहे थे। तभी छत पर किसी के चलने की हल्की सी आहट हुई। माधव की नींद हल्की थी। वह चौंक कर जाग गया। अचानक आंगन में किसी के कूदने की आवाज आई, फिर एक और, फिर कई। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा।
वह समझ गया घर में चोर नहीं, डाकू गुस्से हैं। उसने धीरे से सुमति को जगाया और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। खिड़की की झिड़ी से उसने झांक कर देखा। आंगन में 5-6 परछाइयां खड़ी थीं। हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। चेहरे काले कपड़ों से ढके थे। वे साधारण चोर नहीं थे, वे निर्दयी डाकू थे। माधव डर से कांपने लगा। उसे अपनी जान की नहीं, अपनी तिजोरी की चिंता सता रही थी। अगर तिजोरी लुट गई तो मैं सब कुछ खो दूंगा। वह इधर उधर देखने लगा कि कोई हथियार मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। डाकू धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। तभी सुमति ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, हनुमान जी को याद कीजिए, वही हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन माधव के होंठ जड़ हो चुके थे। उसका मन इतना दूषित हो गया था कि संकट की घड़ी में उसे भगवान का नाम याद ही नहीं आ रहा था। उसके भीतर केवल धन था, केवल डर था। डाकुओं ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। दरवाजा कराह उठा। माधव ने चिल्लाना चाहा, लेकिन डर ने उसकी आवाज गले में ही घोंट दी। साधु ने यहीं रुककर दयाशंकर की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, देख रहे हो बेटा, जब धन का नशा इंसान पर चढ़ जाता है तो वह अपने रक्षक प्रभु को भी भूल जाता है। माधव के पास सब कुछ था, लेकिन संकट में उसका सबसे बड़ा हथियार विश्वास उसके पास नहीं था। अब दरवाजा टूटने ही वाला था। क्या माधव की दौलत उसे बचा पाएगी, या सुमति की भक्ति कोई चमत्कार करेगी? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब सुनो बेटा, इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि यहीं जीवन का सार छिपा है। दरवाजा टूटते ही वे खूंखार डाकू कमरे में घुस आए। माधव डर से थर-थर कांप रहा था। उसने सुमति को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन उसकी आंखें बार बार तिजोरी पर जा रही थीं। डाकुओं के सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और गरजती आवाज में बोला, जान प्यारी है या माल? चुपचाप तिजोरी की चाबी दे दे, वरना तेरी और तेरी पत्नी की लाशें यहीं बिछा देंगे। माधव, जो धन के मोह में अंधा हो चुका था, गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, लेकिन यह धन मैंने बहुत कष्टों से कमाया है। यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। माधव की आवाज भर्रा गई। कांपते हाथों से वह डाकुओं के सामने गिड़गिड़ाने लगा, थोड़ा ले लो, लेकिन सब मत ले जाओ। लेकिन निर्दय सरदार के चेहरे पर दया की कोई रेखा नहीं थी। अचानक छप्पाक, सरदार ने माधव के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उसके हाथ से चाबी छीन ली। माधव संतुलन खो बैठा और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। डाकुओं ने तिजोरी खोल दी। सोना, चांदी, हीरे और वह रहस्यमयी कलश, सब कुछ बोरियों में भर लिया गया। माधव पागलों की तरह चीखने लगा, मेरा धन, मेरी जिंदगी की कमाई, सब लूट लिया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन उसकी चीखें अंधेरे में डूब कर रह गईं। उसे बचाने कोई नहीं आया। तभी सुमति ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन हृदय अडिग था। वह फूट पड़ी, हे संकट मोचन, धन चला जाए तो जाए, मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। डाकू जैसे ही माल समेटकर भागने को मुड़े, अचानक आंगन में अद्भुत हलचल हुई। पता नहीं कहां से सैकड़ों बंदर आंगन में आ गए। वे हमला नहीं कर रहे थे, बस भयानक चीखों से पूरा आकाश कंपा रहे थे। डाकू घबरा गए। हड़बड़ी में भागते समय उनका पैर फिसला। वह रहस्यमयी कलश जो बोरी के ऊपर रखा था, उछलकर सीधे आंगन के कुएं में जा गिरा। छपाक, और पल भर में गहरे पानी में समा गया। डाकू जान बचाकर बाकी धन लेकर भाग निकले। माधव दौड़ता हुआ कुएं की मुंडेर पर पहुंचा। वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, हाय मेरा कलश, मेरा खजाना, सब चला गया, मैं बर्बाद हो गया। सुमति धीरे से उसके पास आई। उसने माधव के कंधे पर हाथ रखा और शांति से बोली, स्वामी, शांत हो जाइए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वह धन हमें पाप की ओर ले जा रहा था। उसी धन ने आपको अहंकारी बना दिया। आपने गरीबों का अपमान किया, राजा से झूठ बोला और प्रभु को भूल गए। माधव आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। शायद हनुमान जी यही चाहते थे कि आप अपनी असली दौलत को पहचान लें। माधव का अहंकार अब टूट चुका था। उसे वह बूढ़ा भिखारी याद आ गया, जिसे उसने धक्के देकर निकाल दिया था। उसका हृदय फटने लगा। वह फूट फूट कर रो पड़ा, सुमति, तुम सही कहती हो, मैं धन के नशे में राक्षस बन गया था। मैंने अपने प्रभु को नाराज कर दिया।
क्या हनुमान जी मुझे कभी माफ करेंगे? सुमति ने स्नेह से कहा, प्रभु बहुत दयालु हैं स्वामी। सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो वे जरूर क्षमा करते हैं। हमारे पास अब धन नहीं है, लेकिन जीवन है और एक दूसरे का साथ है। आइए नया आरंभ करें। अगली सुबह माधव और सुमति उसी पुराने हनुमान मंदिर पहुंचे। माधव मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से पत्थर गीला हो गया। उसने संकल्प लिया, अब न लालच करेगा, न अहंकार, केवल ईमानदारी से मेहनत करेगा। कहते हैं हनुमान जी ने उसे क्षमा कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से बरकत आने लगी। दौलत अपार नहीं थी, लेकिन संतोष था, और सबसे बड़ा वरदान, कुछ समय बाद सुमति की गोद भर गई। माधव समझ गया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है और भक्ति ही असली खजाना। कथा समाप्त हुई। वृद्ध साधु ने दयाशंकर की आंखों में देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु बोले, बेटा, तू क्यों रोता है कि तेरे पास धन नहीं? तेरे पास तो राम नाम का हीरा है। जा, तेरी पत्नी और बच्चे तेरी राह देख रहे हैं। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। मंदिर खाली था। केवल हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और चरणों में वही फल रखा था। दयाशंकर समझ गया, कथा सुनाने वाला कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं बजरंग बली थे। जयकारों के साथ वह घर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, टूटी छत ठीक हो चुकी थी और भीतर से भोजन की सुगंध आ रही थी। उसकी पत्नी दौड़कर आई, स्वामी देखिए क्या चमत्कार हुआ है। गांव के जमींदार साहब स्वयं चलकर आए थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, आज रात मुझे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि इस परिवार की मदद की जाए, इन्हें खेत में काम दिया जाए और इनका सहारा बना जाए। यह कहते हुए उन्होंने अनाज की बोरियां और नकद दक्षिणा आंगन में रख दी। दयाशंकर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़े और कांपती आवाज में बोला, हे बजरंग बली, आपने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सीने से लगा लिया। फिर वह पावन प्रसादी फल सबको खिलाया, मानो भूख नहीं आशीर्वाद बांट रहा हो। उस दिन के बाद दयाशंकर ने अपने जीवन का नियम बना लिया। हर मंगलवार पूरे विधि विधान से हनुमान जी का व्रत रखता। दिन भर संयम और शाम को गांव वालों को यही पावन मंगलवार की कथा श्रद्धा से सुनाता। धीरे धीरे उसके दिन वास्तव में फिरने लगे। गरीबी उसके जीवन से सदा के लिए मिट गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। धन आया, सम्मान आया, पर वह हमेशा नतमस्तक रहा। वह जीवन भर हनुमान जी का गुणगान करता रहा और अंत समय में भक्ति के साथ परलोक को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, आज की इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है कि धन से बड़ा संतोष होता है और शक्ति से बड़ा विश्वास। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण भरोसा रखता है, उसके जीवन में अभाव कभी स्थायी नहीं रहता, और जो अहंकार में डूब जाता है, उससे ईश्वर की कृपा स्वयं दूर हो जाती है। यदि यह मंगलवार की दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि कहीं न कहीं आपको भी अपने जीवन की झलक इस कहानी में दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि यह पावन संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से कभी कम नहीं होती। और यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत कथाएं, दिव्य चमत्कार और जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो अभी गीता संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नए संदेश, नई प्रेरणा और ईश्वर की नई कृपा के साथ। तब तक के लिए जय पवन सुत हनुमान, जय सिया राम।